जन दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली की हृदय स्थली जहां पर इतिहास की दीवारें गवाही देती हैं मुगल साम्राज्य की, वहां पर एक पल में शांति को चीरती हुई गूंजी एक जोरदार धमाक। 10 नवंबर की शाम को सूरज ढलते ही लाल किले के पास में खड़ी एक i20 कार में छिपा मौत का पैकेट फूट पड़ा। धुआं, चीखें और खून से सन गई सड़कें, जो 9 जिंदगियां हमेशा के लिए थम गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी होकर के अस्पतालों में जूझ रहे हैं। दोस्तों, ये एक महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का चेहरा है जो भारत की राजधानी को हिला करके रख गया। लेकिन सवाल वही पुराने हैं कि कौन है इसके सूत्रधार? पाकिस्तान की सरजमी से आया ये जहर या फिर घर के अंदर ही पनप रही थी कोई साजिश? जांच की परतें दोस्तों धीरे धीरे खुल रही और सामने अब आ रहा है एक ऐसा नेटवर्क जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म यानी कि आतंकी का प्रतीक बन चुका है। आइए दोस्तों, इस ब्लास्ट की गहराई में उतरते हैं जहां पर हर एक सुराग एक नई पहेली खोल रहा है। इस मामले में कई सारे खुलासे निकल कर के सामने आए हैं। तमाम जो सबूत हैं, कौन मास्टरमाइंड है इस पूरे के पूरे ब्लास्ट का, उसकी तरफ जो है कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। सब कुछ इस रिपोर्ट में समझते हैं। शाम के तकरीबन 6:30 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर चहल पहल भरी सड़क पर खड़ी i20 का अचानक से फट पड़ना। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे, आसपास की दुकानें, वाहनों और पैदल यात्रियों पर बरस पड़े। शुरुआती रिपोर्ट्स में 8 मौतें बताई गई, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़कर के 9 तक पहुंच गई। घायलों में पर्यटक, स्थानीय व्यापारी और राहगीर शामिल थे। मलबे में मिले शव इतने छत विछत थे कि पहचान मुश्किल हो गई। फॉरेंसिक की जो टीमें हैं दोस्तों, वो रात भर साइट पर जुटी रही, जहां से बरामद विस्फोटक के नमूने नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि NFSL भेजे जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने तुरंत जो है UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ऑफ एक्ट और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत FIR को दर्ज किया और इसे आतंकी हमला घोषित किया। जांच एजेंसियां दिल्ली स्पेशल सेल, NIA और NSG जो है वहां पर जुटी हुई हैं और पता चला है अभी तक जांच में कि ये फिदायनी स्टाइल अटैक था, जहां पर हमलावर खुद को उड़ा लेता है। जांच का दोस्तों सबसे बड़ा सुराग है डॉक्टर मोहम्मद उमर। ये नाम अब सुर्खियों में है और वजह है CCTV की वो तमाम फुटेजेस। कहीं ना कहीं इस डॉक्टर मोहम्मद उमर के ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनका फोकस ला रही हैं। ब्लास्ट से ठीक पहले कार को ड्राइव करते हुए एक शख्स नजर आता है जिसकी शिनाख्त उमर के रूप में हुई है। उमर मूल रूप से जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है, जो कभी एक डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन कब्रिस्तान की तरह शांत जीवन से उलट अब वो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरीदाबाद में हाल ही हुए रेड्स के बाद में उमर घबराया हुआ था, जहां से बरामद विस्फोटक पदार्थ और हथियारों का स्टॉक उसके नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पैनिक में आकर के उसने जल्दबाजी में कार में बम प्लांट किया और खुद को ही ड्राइवर बना बैठा। उमर की दोस्तों संलिप्तता की संभावना के आधार क्या हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि डॉक्टर मोहम्मद उमर का जो टेरर मॉड्यूल है वो अचानक से कैसे सामने आ गया, क्या कुछ सबूत हैं? आइए दोस्तों, इस रिपोर्ट में उन्हें भी समझते हैं। सबसे पहले CCTV फुटेजेस जो ब्लास्ट से 2 घंटे पहले कार लाल किले के पास में एक पार्किंग में खड़ी थी और उमर उसमें लगातार अंदर बाहर होता हुआ नजर आया। दूसरा जो सबूत है वो है फोन रिकॉर्ड्स। उसके कॉन्टैक्ट फरीदाबाद मॉड्यूल के अरेस्टेड सदस्यों से मेल खाते हैं। तीसरा जो बैकग्राउंड है वो है पुलवामा में उमर का जैश-ए मोहम्मद से पुराना लिंक, जहां पर वो मेडिकल कवर के तहत ट्रेनिंग ले चुका था। जांचकर्ता मानते हैं कि यह अटैक फिदायनी था, क्योंकि ब्लास्ट साइट पर मिले अवशेषों में जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो दरअसल वहां पर पाए गए हैं जो उमर के ही हो सकते हैं। NIA अब उसके परिवार और साथियों से इंटरोगेशन कर रही है और अगर इस बात को लेकर के पुष्टि हुई तो यह पुलवामा 2019 के ब्लास्ट की याद दिलाएगा। विस्फोटक से भरी ये सफेद हुंडई i20 जब जांच का केंद्र बिंदु है। कार पुलवामा के एक तारिक नाम के व्यक्ति से खरीदी गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स उमर के फरीदाबाद नेटवर्क से जुड़ी है। CCTV फुटेजेस से दोस्तों पता चला है कि ब्लास्ट से 1 दिन पहले यह कार एक टोल गेट पर रुकी थी, जहां पर ड्राइवर डॉक्टर मोहम्मद उमर ही था। उसका चेहरा CCTV में जो है कैद हुआ। कार 2 घंटे तक लाल किले के पास में खड़ी रही, शायद बम प्लांट करने के लिए खड़ी होगी, जो है
पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही होगी। फॉरेंसिक जांच में दोस्तों कार के चेचिस नंबर से ट्रेस हुआ कि यह हरियाणा के एक डीलर से आई थी, लेकिन मालिकाना हक बदल बदल करके छिपाया गया। अभी तक की दोस्तों जांच में कार से कई सुराग मिले हैं। विस्फोटक आरडीएक्स और अमोनिया नाइट्रेट का मिश्रण था, जो आईईडी जो है उसका संकेत देता है। कार के अंदर मिले मोबाइल फोन के चिप से कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है, जो लाहौर और ढाका से लिंक दिखा रही है। यानी कि घूम फिर के इस टेररिस्ट अटैक के भी, इस फिदायनी अटैक के जो कनेक्शंस हैं वो पाकिस्तान के लाहौर और बांग्लादेश के ढाका से लिंक होते दिख रहे हैं। पुलिस अब पार्किंग वालों से पूछताछ कर रही है कि कार कैसे एंटर और एग्जिट हुई थी। अगर यह स्लीपर सेल का हिस्सा साबित हुई तो फिर दिल्ली की सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद का नाम बार बार आ रहा है और वजह मजबूत है। डॉक्टर मोहम्मद उमर का पुलवामा बैकग्राउंड ही काफी है, वहां पर जैश-ए मोहम्मद का गढ़ है। जांच में यह भी सामने आया है कि फरीदाबाद मॉड्यूल जैश-ए मोहम्मद के 3 महीने के ऑपरेशनल साइकिल का हिस्सा था, जहां पर हर तिमाही में एक बड़ा अटैक प्लान होता है। सीसीटीवी फुटेजेस में उमर को कार ड्राइव करते हुए देखा गया और उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो दरअसल पाकिस्तान के बहावलपुर जैश-ए मोहम्मद का जहां पर हेडक्वार्टर है उससे जुड़े हुए हैं। लिंक कैसे निकल रहे हैं? सबसे पहले दोस्तों विस्फोटक का पैटर्न देखिए। जैश-ए मोहम्मद के पिछले अटैक्स जैसे कि साल 2019 में पुलवामा हमला, उसमें भी आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा जो कनेक्शन है वो है फंडिंग ट्रेल। उमर के बैकग्राउंड और उमर के बैंक अकाउंट से जो हवाला रूट पाकिस्तान तक जाते हैं। तीसरा इंटेलिजेंस इनपुट, एनआईए को लश्कर तोयबा के एक कमांडर सैफुल्ला सैफ के सहयोगी इब्तियासाम इलाही जहीर के ढाका लिंक मिले, जो कि जैश-ए मोहम्मद से कोऑर्डिनेट करता है। अगर इस पूरे के पूरे जो कोऑर्डिनेशन की तमाम लिंक निकल करके सामने आ रहे हैं, अगर इसकी पुष्टि होती तो फिर यह भारत पाकिस्तान के तनाव को एक बार फिर से कहीं ना कहीं खड़ा कर सकता है। पाकिस्तान ने पहले ही एनओटीएम जारी कर दिया है, अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखा हुआ है, लेकिन जांचकर्ता सभी एंगल्स को देख रहे हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में लोकल जो रिवेंज है उसका भी जिक्र किया जा रहा है। धमाके के तुरंत बाद में केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाला। गृह मंत्री अमित शाह ने ब्लास्ट साइट का दौरा किया और हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर रिव्यू भी लिया। गृह मंत्रालय ने देश भर के 20 से ज्यादा शहरों जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ समेत में हाई अलर्ट जारी किया है। एनएसजी की टीमों को तैनात किया गया है और एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग बढ़ाई गई है। एनआईए को केस ट्रांसफर की तैयारी है, जबकि स्पेशल सेल फरीदाबाद मॉड्यूल के बाकी सदस्यों का पीछा कर रही है और जिनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है उनसे इंटेरोगेट करके ये आतंकी जो मोहम्मद उमर है उस पर दरअसल उसके लिंक ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उन तमाम गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। मंत्रालय ने सख्त आदेश दिए हैं। सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन सर्वेलेंस बढ़ा दिए गए हैं। हवाला नेटवर्क पर नजर रखी जा रही है और जैश-ए मोहम्मद के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा को ब्लॉक करना। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और मुफ्त में इलाज भी उनका किया जाएगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कूटनीतिक दबाव बनाने की योजना है। अमित शाह ने कहा है कि सभी संभावनाओं को ध्यान में रख करके जांच की जा रही है। दोषी जो भी हैं उनको सजा मिलेगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में सर्च ऑपरेशन इन जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है उनकी तरफ से चलाए जा रहे हैं। जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी नजर रखी हुई है और यूके जैसी विदेशी सरकारों ने जो है भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में लाल किले के पास में हुए इस धमाके के जो 2 जगह से सबसे बड़े लिंक निकल करके सामने आ रहे हैं वो है पहला पाकिस्तान का लाहौर और दूसरा बांग्लादेश का ढाका। यहां से आतंकी मोहम्मद उमर के जो कनेक्शंस हैं वो जैश-ए मोहम्मद से सीधे तौर पर निकल करके आ रहे हैं और उमर को लेकर के तमाम सीसीटीवी फुटेज से ये कंफर्म हो चुका है कि व्हाइट कलर की ये हुंडई i20 वही ड्राइव कर रहा था और अभी तक जांच में यह सामने आया कि यह सीधे तौर पर फिदायनी अटैक है जो साल 2019 के पुलवामा अटैक की तर्ज पर किया गया है। पुलवामा अटैक जैश-ए मोहम्मद ने करवाया था, उसमें भी आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था और तमाम जो दूसरे केमिकल्स थे उनका इस्तेमाल किया गया था। अब वही सारे
जो तमाम ट्रेड्स हैं वो भी इस धमाके में मिलते दिख रहे हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी बड़ी रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।